नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। आज की कक्षा में और वीडियो में हम महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का परिचय, उनका जीवन परिचय, वीरोदय महाकाव्य, आचार्य ज्ञान सागर जी का व्यक्तित्व, कृतित्व, वीरोदय महाकाव्य का प्रतिपाद्य विषय वस्तु तथा वीरोदय महाकाव्य का वैशिष्ट, इन बिंदुओं पर आपसे हम परिचर्चा करने जा रहे हैं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कक्षा के अंत तक आप रुचिपूर्वक आप बैठें और सुने। तो आइए हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने महाकाव्यों की रचना की। आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्रमण संस्कृति के नायक कवि हृदय आचार्य ज्ञान सागर महाराज 20वीं सदी में साहित्य जगत के सिरमौर, जैन धर्म के महनीय दिगंबराचार्य थे, जिनका जन्म सन 1892 ईस्वी में राजस्थान जयपुर के समीप सीकर जिले के राणौली ग्राम में हुआ और आपके पिता का नाम चतुर्भुज एवं माता का नाम श्रीमती धृतवरी था। आपके गौरवर्ण को दृष्टि में रखते हुए आपके बचपन का नाम भूरामल रखा गया था। आपके गौरवर्ण को दृष्टि में रखते हुए यह नाम रखा गया एवं राशि का नाम शांति कुमार था। आपके बड़े भाई छगनलाल के अतिरिक्त गौरीलाल, गंगा प्रसाद और देवी दत्त नामक 3 छोटे भाई थे। इस तरह आप कुल 5 भाई थे और आप इसमें देख रहे हैं जयोदय महाकाव्य के सर्ग में उन्होंने स्वयं लिखा है कि जयपुर राज्य अंतर्गत राणावली ग्राम स्थित चतुर्भुज श्रीमद चतुर्भुज निगम सुत श्री भूरामल कृत प्रबंधो वयम। यहाँ ये कह रहे हैं और लिखते हैं कि श्रीमान श्रेष्ठी चतुर्भुजा सासुषवे भूरामलो पाहयम पाणी भूषण वर्णिनम धतवरी देवी चायम धीचयम। यहाँ ये बात कही। अब हम जानते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी का शैक्षणिक जीवन कैसा रहा, उनकी शैक्षणिक दिनचर्या और शैक्षणिक काल कैसा रहा, शिक्षा काल और अध्ययन। भूरामल जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं अध्ययनशील थे। प्रारंभिक शिक्षा आपकी राणौली में हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ आपने धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा राणौली में प्राप्त की, तब पंडित जिनेश्वर दास जी से ही प्राप्त की। सन 1902 में पितृवियोग हुआ। उस समय आपकी उम्र 10 वर्ष की थी और आप परिवार में द्वितीय पुत्र थे। पारिवारिक स्थितियों का कष्ट सहन करते हुए ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए क्वींस काशी से शास्त्री की उपाधि और स्यादवाद महाविद्यालय बनारस से संस्कृत साहित्य और जैन दर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त की और आप 15 वर्ष की आयु में विद्या ग्रहण करने वाराणसी आप चले गए तथा जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, इतना अच्छा अध्ययन आप किया, सहज है कि जिसका वह घड़ा ज्ञान से भरा हुआ होता है घट,
तो वह घट ज्ञान की पिपासा को बुझाता है और लोक कल्याण की भावना से उस ज्ञान का वैखर्य, ज्ञान का प्रचार प्रसार वह अपनी लेखनी से करता है। कोई भी साहित्यकार हो और उस साहित्यकार का एक प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने दर्शन और साहित्य को समीचीनता प्रदान करे। सम्यकतया अध्ययन करके जिन्होंने उच्च उपाधियों को शिक्षा जगत की प्राप्त की थी, तो कैसे ना उनका ज्ञान उपयोग में आता। अब हम देखते हैं कि साहित्य सृजन का उनके मन में भाव कैसे आया। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज, चूंकि उनका नाम ही ज्ञान सागर है, जैसे कि उनका बचपन का नाम भूरामल रखा गया उनके केवल वाह शरीर को देख करके, लेकिन आंतरिक गुणों को हम अगर देखें तो वास्तविकता में आप ज्ञान के ही सागर थे। जैन साहित्य के पठन पाठन प्रचार प्रसार एवं साहित्य सृजन प्रमुख उद्देश्य बनाकर 18 वर्ष की आयु में आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण किया। अब आप देख सकते हैं कि साहित्य सृजन और पठन पाठन प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्तित्व मात्र 18 वर्ष की आयु में अल्प वय में ही वह ब्रह्मचर्य का प्रण ले ले, और ब्रह्मचर्य का प्रण का उद्देश्य कितना महान कि साहित्य का सृजन प्रचार प्रसार ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है जो कि धर्म साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेखन करने के लिए जो ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करे। अन्यथा ब्रह्मचर्य को ग्रहण करने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाता, क्योंकि उनका अध्ययन उनका स्वाध्याय उतना नहीं हो पाता है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर एक ऐसे आदर्श आचार्य रहे हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार आजीवन प्रण उन्होंने ले लिया, ब्रह्मचर्य का प्रण। तथा हम देखें कि आपने अपने शिक्षा ग्रहण काल में पाठ्यक्रम में जैन आचार्यों और विद्वानों के द्वारा प्रणीत संस्कृत व्याकरण साहित्य दर्शन और न्याय के ग्रंथों का अभाव देखा। वह उन्हें हमेशा निराश करता था, एक मन में उनको टीस रहती थी। आपने और आपके साथ के व्यक्तियों ने इस ओर प्रयास किया। फलस्वरूप काशी विश्वविद्यालय एवं कलकत्ता के परीक्षालय के संस्कृत पाठ्यक्रम में जैन व्याकरण तथा न्याय के ग्रंथों को स्थान दिलाया जा सका। आपने स्वाध्यायशीलता एवं धर्मनिष्ठता के साथ जिन सरस्वती की आराधना करते हुए संस्कृत हिंदी भाषा में साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथों का प्रणयन किया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक उद्देश्य जीवन का होता है। जिनका उद्देश्य क्लियर होता है, जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी करते। क्यों? क्योंकि जिनका उद्देश्य समीचीन हो, जिनका उद्देश्य समीचीन हो, वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ही लेते हैं। और जिनका उद्देश्य लक्ष्य समीचीनता को प्राप्त ना हो, वह कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? अर्थात नहीं कर पाते। यहाँ देखिए 18 वर्ष की आयु में भूरामल जी ने साहित्य सृजन पठन पाठन और प्रचार प्रसार की दृष्टि से इन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। और एक विद्यार्थी को अगर अपना जीवन सफल करना है तो वह अपने विद्यार्थी जीवन काल में वह ब्रह्मचर्य की साधना पूर्वक अगर अध्ययन करता है तो उसका अध्ययन विफल नहीं होता। क्योंकि एक प्रण है, एक संकल्प है, एक दृढ़ शक्ति है, एक आत्मविश्वास को उत्पन्न करने वाला वह प्रण
उसने ले रखा है, उसका मन कभी भटकेगा नहीं। आचार्य ज्ञान सागर जी का व्यक्तित्व हमें उपदेश देता है कि अगर आप सच्चा स्वाध्याय करना चाहते तो बिना ब्रह्मचर्य की पृष्ठभूमि के आपका वह स्वाध्याय सफल तभी होगा जब आप ब्रह्म की साधना करते हो। आप अगर अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथों का, पुस्तकों का, अथवा आपके रुचिपूर्ण विषय का जो आपके लिए उच्च पद की प्राप्ति कराए, तो मैं विद्यार्थियों से हमेशा एक बात कहूंगा कि ये रोल मॉडल है हमारे लिए आचार्य ज्ञान सागर। आप जितने महापुरुष हैं उन महापुरुषों को देख लीजिएगा, उन सभी महापुरुषों ने इस ब्रह्म की साधना की। यद्यपि हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भी हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार जिसे बोला जाता है, वहां उसे ब्रह्म की साधना का उपदेश दिया जाता है। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए वह यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। कारण उसका केवल एकमात्र है कि अवस्था में, एक युवावस्था को प्राप्त करके, युवावस्था किशोरावस्था में विद्यार्थी के मन में भटकाव की स्थिति ना बने। तो इस दृष्टि से ये कल्पना क्या, ये आचरण हमारे दर्शन में, दर्शन साहित्य में, अथवा देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार का, ब्रह्मचर्य की साधना का बहुत बड़ा महत्व है। गुरुकुल की पद्धति, गुरुकुल की प्रणाली ही ब्रह्म की, और चूंकि एक आश्रम भी हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आश्रम की जो बात आई, चाहे वह मनुस्मृति ग्रंथों की हम बात करें या अन्य स्मृति ग्रंथों की बात करें, अथवा हम वैदिक पुराण ग्रंथों की बात करें, जैन पुराण ग्रंथों की बात करें, तो इन पुराण ग्रंथों में ब्रह्मचर्य आश्रम किसी ना किसी रूप में ब्रह्म की साधना का उपदेश वह पुराण ग्रंथ, आगम ग्रंथ हमें निश्चितः देते हैं। और इस पद्धति को भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने फॉलो अप किया और उसको अपनाया। तो यहाँ पर इनके ग्रंथ प्रणयन का उद्देश्य जो था वो बड़ा ही अनुकरणीय उद्देश्य था। अब हम देखते हैं साहित्य सृजन साधना में, अगर हम देखें और उस ब्रह्म के प्रभाव से, आप खुद देखेंगे, खुद पाएंगे कि उस ब्रह्म के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य की साधना से आप एक महान कवि बन गए। और महान कवि जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी अपने व्रतों में, अपने प्रण में दोष नहीं लगने दिया। ये महाकवि कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि प्राचीन कवियों की श्रेष्ठ परंपरा को पुनरुज्जीवित करने वाले 20वीं शताब्दी के एक प्रतिभा संपन्न, सुप्रसिद्ध, यशस्वी महाकाव्यकार, साहित्यकार बन गए। आपने इस सदी में भी इन प्राचीन महाकवियों के, महाकाव्यों के समतुल्य संस्कृत में उच्च कोटि के महाकाव्य और चरित काव्यों की रचना की, और हिंदी भाषा में भी अनेक अमूल्य कृतियों का सृजन एवं पद्यानुवाद किया तथा अनेक टीकाएं भी लिखी हैं। इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी ने, जो उस समय भूरामल जी थे, मैं यूं कहूंगा पंडित भूरामल जी शास्त्री जी ने, ब्रह्मचारी पंडित भूरामल शास्त्री जी ने संस्कृत एवं हिंदी के साहित्य भंडार को समृद्ध बनाया है। आइए हम देखते हैं, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भूरामल जी ने ऐसे कौन कौन से ग्रंथों का सृजन किया और जो हमारी भारतीय साहित्य को अभिवृद्धि प्रदान करने वाले किन ग्रंथों का सृजन, लेखन उन्होंने अपनी लेखनी से किया। क्योंकि आप संस्कृत के महान विद्वान थे, आप व्याकरण के, आप न्याय शास्त्र के, आप सौंदर्य शास्त्र के महान विद्वान थे, और आपने जो साहित्य सृजन किया, बड़ा ही अद्भुत साहित्य सृजन किया।
और साहित्य सृजन सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि साहित्यकार जब लिखता है तो उसके पूर्व उस एक भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। जिस भाषा को वो आधार बनाता है उस भाषा का अध्ययन होना अनिवार्य होता है। और आप ऐसे अच्छे भाषाविदों में थे। चलिए हम देखते हैं सबसे सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य। कौन सा साहित्य? संस्कृत साहित्य। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में आचार्य ज्ञान सागर जी ने कौन कौन से ग्रंथों का सृजन किया, उनकी कौन कौन सी ऐसी साहित्यिक कृतियां थी, और उन साहित्यिक कृतियों को भी हम उनका नाम जानेंगे और सामान्य सा परिचय भी हम थोड़ा सा परिचय भी हम जानते हैं। संस्कृत भाषा साहित्य में महाकाव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य तथा दार्शनिक ग्रंथों का आपने प्रणयन किया, जो इस प्रकार हैं, जिनके नाम साहित्यिक ग्रंथों में हम देखें तो महाकाव्यों की कोटि में जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय और श्री समुद्रदत्त चरित्र, ये महान काव्य लिखे। चंपू काव्य की परंपरा में हम देखते हैं तो दयोदय चंपू। मुक्तक काव्य अगर हम देखें तो मुनि मनोरंजनाक्षी थी। दार्शनिक ग्रंथ की परंपरा में प्रवचन सार, सम्यक सार, शतक। तो ये इन ग्रंथों का आप सोच पा रहे हैं, आप इन ग्रंथों का नाम सुन रहे हैं तो मुझे इतना आह्लाद हो रहा है कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, जो भूरामल जी शास्त्री जी के नाम से विख्यात थे, जो बाद में आगे आचार्य ज्ञान सागर महाराज के नाम से जाने गए, उन्होंने महाकाव्य की परंपरा में उत्कृष्ट महाकाव्य लिखे। जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय और श्री समुद्रदत्त चरित्र। चंपू काव्य में दयोदय चंपू। मुक्तक काव्य मुनि मनोरंजनाक्षी थी। दार्शनिक ग्रंथों में प्रवचन सार, सम्यक सार, शतक, ये संस्कृत भाषा की कृतियां थी। जितना अधिकार आपका संस्कृत पर था उतना ही अधिकार आपका हिंदी भाषा पर भी था। तो हिंदी भाषा साहित्य में साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथों का आपने प्रणयन किया, और प्रणयन करके आपने भारतीय साहित्य के सृजन में अपना एक अमूल्य अवदान आपने दिया। जैसे कि अभी हमने जिस परंपरा से संस्कृत साहित्य की सर्जना साधना जानी थी, उसी प्रकार से हम आपके हिंदी भाषा साहित्य की सर्जना को जानेंगे। साहित्यिक ग्रंथों में देखें तो ऋषभावतार, भाग्योदय, गुण सुंदर वृत्तांत, ये साहित्यिक ग्रंथ है आपके। तथा दार्शनिक ग्रंथों में हम देखें तो जैन विवाह विधि, कर्तव्य पथ प्रदर्शन, सचित्र विवेचन, मानव जीवन, स्वामी कुंद कुंद और सनातन धर्म, तत्वार्थ सूत्र टीका, विवेकोदय, देवागम स्तोत्र का पद्यानुवाद, जो आचार्य समंत भद्र, विद्यानंद जी आदि ने इस पर महान कार्य किया, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने देवागम स्तोत्र का पद्यानुवाद किया, तथा देवागम स्तोत्र या पर ही उनकी कारिकाओं पर आचार्य ज्ञान सागर जी ने हिंदी का पद्यानुवाद लिखा। और वैसे ही गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने भी श्यादवाद चिंतामणि नाम की टीका भी उन्होंने दी। अब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अष्टपाहुर का पद्यानुवाद, समय सार, नियम सार का पद्यानुवाद आदि इसमें किया। तथा हम देखते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की हम संस्कृत, क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आपको संस्कृत साहित्य के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे प्रथम हम आपको
बताएंगे कि जयोदय महाकाव्य। जयोदय महाकाव्य आचार्य ज्ञान सागर जी की एक सर्वोत्कृष्ट रचना है और ये विशाल महाकाव्य है। और इसमें आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के एक ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से भारत वर्ष का नाम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो उनके सेनापति जय कुमार का एक प्रसिद्ध कथानक निबंध है। और इस काव्य में कवि कवि की नैसर्गिक काव्य प्रतिभा एवं पांडित्य का अभूतपूर्व समन्वय हुआ है। और अपनी स्वयं की रचना धर्मिता, विशिष्ट कल्पना, प्रतिभा, संपन्नता के ही बल पर कवि ने सुलोचना एवं जय कुमार की छोटी सी कथा को 28 सर्गों में विभक्त कर इस विशाल महाकाव्य का निर्माण किया। और साथ ही हम देखते हैं कि जयोदय महाकाव्य में कवि ने जैन धर्म के सिद्धांतों का की स्थापना की, जैन धर्म के सिद्धांतों का को पुनर्जीवित किया, जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और लोक व्यवहार में उनकी उपादेयता को सिद्ध भी किया, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अचौर्य आदि व्रतों गृहस्थ का कर्तव्य बतलाया और किस प्रकार से इनका पालन होगा। पुनर्जन्म, कर्मवाद, अनेकांतवाद, शादवाद, सामवाद आदि दार्शनिक विषयों का भी प्रतिपादन किया, अत्यंत सरल पद्धति से, सरल ढंग से किया। तथा जयोदय महाकाव्य रस, छंद, अलंकार की त्रिवेणी से पवित्रता को प्राप्त है। और आचार्य कवि, महाकवि, आचार्य, रचनाकार ने इसमें शांत, श्रृंगार, वीर, हास, रौद्र, करुण आदि सभी रसों का सुंदरतम वर्णन किया है। और साथ ही हम देखते हैं कि इसके कई सर्गों में निरंतर श्रृंगार रस के ही वर्णन होने के कारण पाठक को ऐसा भ्रम सा होने लगता है कि मानो यह श्रृंगार रस का ही इसका अंगी रस है, किंतु जयोदय का प्रधान रस शांत रस है। और जयोदय के प्रारंभिक सर्गों में एकमात्र शांत रस के ही दर्शन होते हैं। और इसमें अलंकार जो है, अलंकारों की रमणीयता है। इसमें महाकवि ने उत्प्रेक्षा, उपमा, शैलेश, रूपक, समासोक्ति, अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों का, ऐसे लगभग 50 अलंकारों का प्रयोग किया है। और इसमें पुरुषार्थ सिद्धि का, कि मनुष्य जीवन का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति के पश्चात परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर होना है, ये प्रयोजन भी उन्होंने सिद्ध किया। और उन्होंने आचार परंपरा का, तीर्थंकर परंपरा का उन्होंने पालन भी किया। और इनका पांडित्य इसमें बहुत झलकता है। जयोदय में प्रतिमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग, शब्द शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, मंत्र शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, निमित्त शास्त्र आदि विषयों का इसमें विशेष रूप से कथन हुआ है। और कवि ने गृहस्थ के लिए इन सभी विषयों का अध्ययन आवश्यक भी बतलाया है। अतः गृहस्थ के लिए इनका अध्ययन करना बहुत ही नितांत आवश्यक हो जाता है। कवि के द्वारा जयोदय में किए गए विभिन्न वर्णनों से यह ज्ञात होता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी व्याकरण, ज्योतिष, निमित्त, वास्तु, संगीत, धर्म, दर्शन, रियाज, राजनीति एवं काव्य कला के निष्णात थे। कवि द्वारा किए गए राज्यसभा वर्णन, नगर वर्णन, शब्दोभद्र नामक स्वयंवर मंडप के वर्णन, उनके वास्तुकला विद होने के प्रमाण इसमें स्पष्टतया मिलते हैं। और काम शास्त्र का भी इन्होंने वर्णन किया है। चूंकि मैं जयोदय महाकाव्य का मैंने सामान्य से आपको परिचय दिया, इसके अलावा और भी वर्णन अब हम आगे के कभी वीडियो में मैं आपको केवल जयोदय महाकाव्य के बारे में बताऊंगा। अब हम आपसे बात कर लें दयोदय महाकाव्य। और ये एक प्रकार का गद्य पद्य मिश्रित रचना है। और मिश्रित काव्य शैली को काव्य शास्त्रों में चंपू काव्य की संज्ञा दी गई है। और दयोदय चंपू का कथन पत्र कलेवर 7 लम्हों में विभक्त है।
और इस चंपू काव्य में मृगसेन धीवर की कथा के माध्यम से अहिंसा व्रत का महात्म व्यक्त करते हुए बताया गया है कि हिंसक व्यक्ति भी यदि आंशिक रूप से भी हिंसा ना करने का संकल्प लेता है तो वह भी अभ्युदय को प्राप्त हो। मृगसेन धीवर मुनिराज से अहिंसा का उपदेश सुनता है और व्यवसाय से धीवर होने के कारण वह पूर्ण रूप से तो हिंसा का त्याग नहीं कर पाता, किंतु वह प्रथम बार जाल में आने वाले जीवों की हत्या न करने का संकल्प लेता है। एक दिन वह जब मछली पकड़ता है तो एक ही मछली उसके जाल में 5 बार फंसती है। वह उसे प्रत्येक बार जल में छोड़ देता है और अपने व्रत की रक्षा, क्योंकि उसने व्रत नियम लिया था कि एक दिन में जब वह दिन भर में आंशिक हिंसा करेगा, आंशिक अहिंसा का पालन करेगा, वह छोड़ देता है। 5 बार वह मछली फंस जाती है और वह खाली हाथ लौट जाता है। उसी रात सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र एक दिन के व्रत पालन से ही वह उच्च कुल में उत्पन्न होता है, क्योंकि घुटनों से चलते चलते एक दिन पैर खड़े हो जाते हैं और जिन छोटे छोटे से नियम बहुत बड़े हो जाते हैं। इस संयम का पालन किया, उसके संयम के पालन के प्रभाव से धीवर जो था, धीवर ने क्या किया, वह आगे जाकर के उच्च कुल को प्राप्त होता है। धीवर द्वारा पूर्व जन्म में किए गए उपकार के कारण उस मछली का जीव अगले भाव में धीवर के जीव की कई बार प्राण रक्षा करता है। तो ये कहानी इसमें कथा को केंद्र में एक छोटी सी कथा है, उस कथा को 7 लम्बों का कलेवर दिया। वीरोदय महाकाव्य जो है ये भी 22 सर्गों में निबद्ध है और कहना चाहिए कि ये कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि प्राचीन कवियों की श्रेष्ठ काव्य परंपरा को पुनरुज्जीवित करने वाला ये महाकाव्य है। और इसमें 22 सर्ग हैं तथा शांत श्रृंगार करुण रसों से भरपूर है, गुणालंकारों से विभूषित है, अनुप्रास एवं तुकांत विन्यास से युक्त, सुंदर आकर्षक ऋतुवर्णों से मनोहारी, ग्राम नगर बाजार मार्ग कोट आदि के वैभव वर्णन से युक्त प्रौढ़ पांडित्य संपन्न एक सफल और दुष्प्राप्य महाकाव्य है, जो श्रवणोपासकों की दिनचर्या को दिग्दर्शन कराते हुए उनके कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। सदाचार, सद्विचार, सद्व्यवहार के साथ साथ धर्म, नैतिकता, राजनीति की शिक्षा भी देता है। क्योंकि यद्यपि यह कथा भगवान महावीर स्वामी और 24वें तीर्थंकर और इस महाकाव्य के नायक 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, जो धीरोदात, दयावीर, धर्मवीर है और जैन धर्म में वीर पूजा की मान्यता है। तो भगवान महावीर स्वामी को केंद्र में रखते हुए इस महाकाव्य का सृजन आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया। और साथ ही हम देखते हैं कि इस महाकाव्य में श्लोक संख्या 989 बतलाई गई है और इसमें रस, छंद, अलंकार, भाव, सबलता आदि का बहुत अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री ने ये अतीव साधना की और ये इन्होंने ग्रंथ का सृजन किया। सुदर्शनोदय महाकाव्य में हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में रचित ये सुदर्शनोदय महाकाव्य एक सतगृहस्थ के सदाचार, शील व्रत एवं पत्नी व्रत की प्रतिष्ठा का एक शिलालेख है। इसमें चंपापुरी के सेठ सुदर्शन का एक पत्नी व्रत धारण करते हुए व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करने का वर्णन है। उनके सामने 3 बार काम प्रसंग के सम्मोहन काम प्रसंग उपस्थित हुआ
प्रथम बार राजपुरोहित की पत्नी कपिला के प्रणय निवेदन से वह आप नपुंसक अपने आप को नपुंसक कह करके छुटकारा पाते हैं। तो दूसरी बार में अभिया रानी की काम भंगिमा के सामने पाषाण मूर्ति के समान निश्चल बने रहते तथा अपने प्रयास से रानी क्रुद्ध होकर उन्हें प्राण दंड दिलवाने की चेष्टा करती, किंतु काव्य नायक सेठ सुदर्शन चांडाल एवं राजा के हाथ की तलवार की वार से भी सुरक्षित बच जाते और उनके शील व्रत की महिमा के कारण सूली भी राज सिंहासन में बदल जाती है। राजा को उनके निर्दोष होने की आकाशवाणी भी होती है। तीसरी बार चंपा नगरी की वेश्या देवदत्ता द्वारा की गई नाना प्रकार की कुछ चेष्टाओं का भी मुनिव्रतधारी सुदर्शन जी पर कोई प्रभाव नहीं होता और इसके विपरीत वे अंत में अपने उपदेश द्वारा वेश्या और उसकी दासी पंडिता को यथायोग व्रत देकर सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। इस काव्य की कथा वस्तु 9 सर्गों में विभक्त है। सेठ सुदर्शन को यहाँ धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किया गया है और नायक के आधार पर ही महाकाव्य का नामकरण किया गया है। और इस महाकाव्य में गृहस्थ और साधु की आचार संहिता पर प्रकाश डाला गया है। यह काव्य अत्यंत सरस एवं कौतूहल वर्धक है। इस महाकाव्य में गृहस्थ एवं साधु का आचार विचार बतलाया गया है और इस काव्य को पढ़ने पर आद्योपांत पढ़कर पाठक की उत्सुकता बनी रहती है और अंत नहीं शांत। भद्रोदय कहे या समुद्र दत्त चरित्र, यहाँ पर श्री समुद्र चरित्र है, इसको भद्रोदय भी कहा गया। यह काव्य अस्तेय को लक्ष्य करके भद्रमित्र नामक व्यक्ति के आदर्श चरित्र को आधार बनाकर रचा गया है और इस काव्य में असत्य भाषण तथा धन की तृष्णा के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया। राजा सिंहसेन का मंत्री ऊपर से सत्य बोलने का ढोंग करता है और अतः सत्य घोष के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, किंतु उसका हृदय कपट एवं धन के लालच से लिप्त है। धन की तृष्णा से वह अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखे हुए भद्रमित्र के रत्नों को लौटाने से इंकार कर देता है। भद्रमित्र अपने न्यायोपार्जित रत्नों को खोकर अत्यंत दुखी होता है तथा राजा से भी अपने रत्न दिलवाने की प्रार्थना करता है, किंतु राजा अपने मंत्री श्रीभूति को सत्यवादी समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। अंततः रानी सत्यघोष के कपट का भेद खोलती है। वह अत्यधिक अपमानित होता है तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात वह राजा के भंडार में सर्प बनता है और पूर्व भाव के बैर के कारण वह राजा को काट लेता है। गारुणी मंत्रों का प्रयोग करने पर भी वह राजा के शरीर से अपना विष लेने के लिए तैयार नहीं होता। परिणाम स्वरूप वह अग्नि में गिरकर भस्म हो जाता है और पूर्व भाव के बैर के कारण श्रीभूति का जीव कई भवों में राजा के जीव को कष्ट पहुंचाता है और रौद्र परिणामों से भरकर तीसरे नरक को प्राप्त करता है और पुनः अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार यह काव्य असत्य भाषण के कारण श्रीभूति के जीव की पतनावस्था को प्रकट करता है। यह भद्रोदय या समुद्र चरित्र सत्यमेव जयते का उद्घोष कर। यहाँ हम सम्यक्त सार शतक की बात करें तो यह एक काव्य कुछ कोटि का आध्यात्मिक महाकाव्य है। समीचीन दृष्टि ही मुक्ति का सोपान है और यह बात कवि ने बड़ी सरलता से पूरे काव्य में माधुर्य के साथ ग्रंथ को प्रस्तुत किया है। दृष्टि की निर्मलता, ध्यान और आचरण की पवित्रता, यही तीनों मिलकर प्राणी मात्र के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसे ही जैन दर्शन में रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग कहा गया है और इस समीचीन दृष्टि के अभाव में ही संसार का प्रत्येक जीव बाह्य इंद्रिय विषयों में सुख मानकर निरंतर दुख उठा रहा है। कवि ने जैन दर्शन की गहराइयों को अपनी सरल भाषा के द्वारा इसमें समझाया गया और मोक्ष मार्ग के जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है।
मुनि मनोरंजनाक्षीति ये मुक्तक काव्य है, 80 पद्य हैं और इसमें दिगंबर मुनि एवं वारिका की चर्या और विशेषताओं का वर्णन है और पूरा काव्य उपदेशात्मक है। विषय के अनुसार इसमें प्रसाद गुण संपन्न है और पद्यों का अर्थ आसानी से हृदयंगम हो जाता है। भक्ति संग्रह जैन दर्शन में साधुओं की दैनिक आवश्यक क्रियाओं में भक्तियों का प्रयोग होता है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा प्राकृत भाषा में 10 भक्तियों की रचना की गई। इसके बाद आचार्य पूजपाद स्वामी द्वारा संस्कृत में 10 भक्तियां और उसके बाद हमें आचार्य ज्ञान सागर जी का हमें ये प्रमाण प्राप्त होता है। तथा इस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री की जो साहित्य साधना रही है तो वह इस प्रकार से उनकी साहित्य साधना थी। ये मैंने आपके लिए केवल आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की साहित्य साधना पर विषय केंद्रित रखा तथा इनकी हम वैराग्य की अवस्था को हम जाने। आप 18 वर्ष की आयु से ब्रह्मचर्य की अखंड साधना कर रहे थे। 51 वर्ष की अवस्था में सन 1947 में स्वकल्याण की उत्कट भावना से आचार्य वीर सागर जी की आज्ञा से ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ली और सन 1949 में 53 वर्ष की आयु में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को अजमेर केसरगंज में सप्तम प्रतिमा को अंगीकृत करके सर्वथा गृह त्याग कर दिया। सन 1955 में ब्रह्मचारी पंडित भूरामल शास्त्री जी ने आचार्य वीर सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा धारण की। तभी आपके द्वारा लिखित सम्यक स्वार शतक का प्रकाशन भी हुआ। आपने एलक अवस्था की साधना भी की। 1956 में जयपुर नगर में आचार्य शिव सागर जी से मुनि दीक्षा धारण कर ली और आपका नाम आचार्य ज्ञान सागर रखा गया। आचार्य ने आपके ज्ञान को देखकर संघ में उपाध्याय पद पर आपको प्रतिष्ठापित भी किया। तो ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का ये व्यक्तित्व था। ये तो मैंने आपको साहित्य सजन बताया। अब इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री ने जीवंत कृतित्व में क्या क्या किया। तो जीवंत कृतित्व की हम जब बात करते हैं और चर्चा करते हैं तो जीवंत कृतित्व में हम देखें आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के प्रमुख शिष्यों की संख्या 9 है और उनके नाम क्रमशः ये है कि मुनि पद मुनि दीक्षा, क्योंकि आपने इसके पहले क्षुल्लक दीक्षा भी आपने दी, क्षुल्लक दीक्षा आपने दी, इसके पूर्व में आपने क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर चुके थे। लेकिन मुनि पद की हम अगर चर्चा करें शिष्य परंपरा में संख्या 9 है। आपने सन 1964 में मेड़ा ग्राम में श्री फिरोजी लाल जी को एवं 1995 में अजमेर के सुखदेव गोदा जी और मूलचंद बोहरा जी को क्षुल्लक दीक्षा दी थी। लेकिन हम अगर देखें 1964 के बाद अगर मुनि दीक्षा किसी को दी तो वह हमारी 20वीं और 21वीं शताब्दी के ऐसे आचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के लिए जो ब्रह्मचारी विद्याधर थे, जिन्होंने आचार्य देशभूषण जी से ब्रह्मचर्य लिया था और देशभूषण जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आपको पहुंचाया था कि आप जाओ उनके पास अध्ययन करें। जब उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का अध्ययन देखा तो वह रुक गए और आचार्य विद्यासागर जी जो जिनका नाम विद्याधर था, उन्होंने जब निवेदन किया आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम तो विद्याधर है, तुम विद्या लेकर के तुम उड़ जाओगे। अब आप देखिए त्याग की पराकाष्ठा। यहाँ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जिनवाणी को श्रुत की सेवा करने के लिए 18 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य धर्म को ब्रह्मचर्य प्रण को ले लेते हैं और त्याग कर देते हैं सारे संसार की वांछाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का। और यहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी के पास जब विद्याधर जी से आचार्य ज्ञान सागर जी ने बोला कि तू तो विद्याधर है, तू विद्या लेकर के उड़ जाएगा। और आचार्य विद्यासागर जी ने जो विद्याधर ब्रह्मचारी अवस्था में थे उन्होंने आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। ये त्याग की पराकाष्ठा है। तो सबसे पहले मुनिपद सन 1968 में अगर किसी को दिया
तो आचार्य विद्यासागर जी थे। और 1968 से लेकर के अभी 2024 तक आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री का वो मुनि काल कहें, आचार्य काल कहें, वह चला, एक स्वर्णिम काल रहा। और 17 फरवरी 2024 को रात्रि 2:30 बजे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्राज समाधिस्थ हो गए। और अपने गुरु की समाधि जिस प्रकार से उन्होंने की थी, सेवा जो की थी, उसी का फल था कि गुरुदेव विद्यासागर महाराज श्री की जो समाधि हुई, अद्भुत समाधि, सजगता के साथ, पूरी चेतनता के साथ, पूरी चेतना के साथ, नियम धर्म व्रत महाव्रत आदि का पालन करते हुए आचार्य गुरुदेव ओम का उच्चारण करते हुए, नमोकार पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए ब्रह्मलीन हो गए और पंचत्व लीन हो गए तथा डोंगरगढ़ में उनका समाधि स्थल बनाया जा रहा है और एक समाधि मंदिर तैयार किया जा रहा है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को मुनि दीक्षा दी। क्षुल्लक स्वरूपानंद जी, ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण, मुनि श्री 108 विवेक सागर और ब्रह्मचारी जमनलाल जी, मुनि श्री 108 विजय सागर जी, एलक श्री 105 सन्मति सागर जी, क्षुल्लक सुख सागर जी एवं 105 क्षुल्लक संभव सागर जी। इनमें से 5 शिष्यों का संक्षिप्त परिचय, इनमें से आप इन मुनियों का परिचय, आप आचार्य विद्यासागर जी के नाम को तो आप जानते ही हैं। ऐसे महान आचार्य को दीक्षा देने वाले आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो है, और उनकी भी समाधि आचार्य विद्यासागर जी ने समाधि कराई। तो इस प्रकार से ये आचार्य ज्ञान सागर जी का एक सामान्य सा वैशिष्टता का परिचय था। इसके बाद हम वीरोदय महाकाव्य का एक विशिष्ट परिचय, जिसमें वीरोदय महाकाव्य के कितने सर्ग हैं, उसका प्रतिपाद्य क्या है, तथा हम देखेंगे कि वीरोदय महाकाव्य में की विशेषता क्या है, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक वैशिष्ट क्या है। तो इस प्रकार से आज हमने आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का ये परिचय हमने जाना, और आगे के वीडियो में हम, आगे की कक्षा में हम जानेंगे वीरोदय महाकाव्य का विशिष्ट परिचय। तब तक के लिए नमस्कार।